अध्याय 1 क्लास 9 का है। तो देखो, जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। हम अपने आसपास देखें तो कई प्रकार के जीवों की समूह दिखाई देती है। इन जीव समूह के सदस्यों में भिन्नताएं होती भी हैं और समानताएं भी है। जैसे कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि ये जानवर में आते हैं, ठीक है। और नीम, बरगद, जामुन ये किस में आते हैं, पेड़ पौधे के समूह में आते हैं, या पेड़ पौधे के समूह को दर्शाते हैं। यदि हम इन दोनों समूह के सदस्यों के लक्षण की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एक समूह के विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण है। जैसे कि हम देखें तो ये घोड़े हैं, ठीक है। घोड़े की तुलना यदि हम लोग बिल्ली से करेंगे तो क्या होगा, क्या समानता मिल सकती है कि घोड़े की भी 4 पैर होती है, बिल्ली की भी 4 पैर होती है, घोड़े की भी पूँछ होती है और बिल्ली की भी पूँछ होती है। और जैसे हम लोग देखें इस नीम में देखें तो वे क्या था, एक घोड़े बिल्ली जो है जानवर समूह में आते हैं। और नीम और बरगद की बात करें तो ये पेड़ पौधे के समूह में आते हैं। तो नीम में भी पत्ते होते हैं, बरगद के भी पत्ते होते हैं। नीम में भी फल लगते हैं, बरगद में भी फल लगते हैं। तो क्या ये बोलने का मतलब क्या चीज़ है कि जो भिन्न भिन्न अलग अलग समूह उनमें कुछ कुछ लक्षणों क्या होता है, समानता होती है, समूह की अपेक्षा अधिक समान होते हैं। यानी कि जैसे दूसरे से जब बात करेंगे एक जानवर समूह का तुलना यदि हम पौधे के समूह से करेंगे तो कुछ समानता हो सकती है कि हाँ, घोड़े बिल्ली भी क्या है, सजीव है, नीम बरगद भी क्या सजीव है, उनको भी, घोड़े बिल्ली को भी जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, बरगद जामुन को भी वृद्धि करने के लिए इनको भी कुछ खाने की ज़रूरत होगी, यानी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो जैसे ज़्यादा समानता किससे मिलती है, अपने अपने समूह के जो जो जंतु हैं, ठीक है, अपने अपने समूह के जो है जानवर हैं या जंतु हैं, उनमें समान लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। इन समूहों के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूह में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए घोड़ों का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्तों का समूह। देखो, हम अभी बात किए थे कि इसमें किसके कि जानवर का समूह कैसा हो तो उनको हम अलग अलग बांट के, और हम बांट सकते हैं कि घोड़े का समूह। अब घोड़े देखना, घोड़े भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, अलग अलग घोड़े होते हैं। देखेंगे कुत्ते भी, देखेंगे कोई है ना, कोई कुत्ते कुत्ते भी जैसे सिंपल जो ऐसे घूमते रहते हैं बाहर में, जो पालतू कुत्ते नहीं होते उनको देखना, उनकी जो प्रजाति होंगी उनकी उनको देखना, और जो घर में पालते हैं कुत्ते उनको देखना, सब अलग अलग होते हैं। तो उसी को बताया यहाँ पे देखेंगे कि इन समूह का और छोटे छोटे समूह में हम लोग बांट सकते हैं इस प्रकार से बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए घोड़ों का, बिल्लों का समूह, कुत्ते का समूह। नीम के पेड़ देखो, नीम भी अलग अलग, कोई मीठा नीम होता है, कोई कड़वा नीम होता है, ठीक है, अलग अलग नीम के धतूरे के पौधे का समूह भी आप देख सकते हो। इन छोटे छोटे समूहों के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटे छोटे समूह से अलग करते हैं, ये लक्षण, ठीक है। और देखो ये लक्षण इस समूह के सभी सदस्यों से मिलते हैं, चाहे वह सदस्य पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र विशेष में रहते हो। यही उस समूह विशेष के लक्षण कहलाते हैं तथा इन्हीं के आधार पर उस समूह को जाति की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, कि ये इस जाति का है, उसकी उस जाति। ये जाति सरनेम वाला जाति नहीं है, दूसरा जाति है, ठीक है, वंश जाति वाला भी पढ़ेंगे आगे, वो वाला जाति है। उदाहरण के लिए हम मनुष्यों के समूह की ही बात करें तो सभी मनुष्य, चाहे वे पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, सभी में सुविकसित मस्तिष्क होता है। जानते हैं ना, मनुष्य जो भी, मनुष्य में विकसित मस्तिष्क होता है, इसीलिए मनुष्य को अन्य जंतुओं से भिन्न माना जाता है, क्योंकि मानव के पास मस्तिष्क है, वो सोचने की क्षमता रखते हैं, जो सोच सकते हैं उसको बोल सकते हैं। जानवर के पास, हर एक जीव जंतु के पास मस्तिष्क है, ऐसा नहीं, लेकिन अच्छे रूप से यूज जो है मानव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अभी तक हम लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, यदि हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता भाई, ये पढ़ते हैं घर में बैठे रहते हैं। आज देखो ऑनलाइन चालू कर दिए सब। ऑनलाइन चालू कैसा हुआ, मोबाइल बनाया गया, कंप्यूटर बनाया गया, तो किसने बनाया, मानव मस्तिष्क नहीं बनाया। मानव मस्तिष्क नहीं सोचा होगा इसके बारे में कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो आज देखो ये ऑनलाइन के माध्यम से भी कहाँ कहाँ तक पढ़ाई हो सकती है। तो इसी प्रकार है कि मनुष्य की मदद करना मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के पास जो है सुविकसित मस्तिष्क होता है, चाहे मनुष्य चाहे कहीं भी रहे, किसी भी क्षेत्र में निवास करे। त्वचा पर घने बाल पाए जाते हैं, मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारे लक्षण मनुष्य जाति के हैं जो इन्हें अन्य जाति के सदस्यों से भिन्न बनाते हैं। क्या एक ही जाति के सभी सदस्य सारे लक्षण में समानता रखते हैं? अपने साथियों से चर्चा करें। तो आप अपने दोस्तों से कभी मिलोगे या कभी फ़ोन से चर्चा करके देखना कि क्या, हाँ मेरे 2 कान है भाई, तुम बताओ तो तुम्हारे भी 2 कान हैं, देखे भी होंगे। वैसे आप चर्चा कर लेना कि मेरे 2 आँख है तो तुम्हारा भी 1 2 आँख है क्या, देख लेना कि अरे हाँ मेरा 1 पैर है, किसी को देखना कि 1 पैर है क्या,
पैर दो रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चर्चा करके देखें तो लगभग क्या मिलेगा आपको कि बहुत सारे लक्षण जो है आपको सेम दिखाई देगी। अभी तक अभी तक हमने एक जाति के सदस्यों की समानता की बात की है। आइए कुछ क्रियाकलाप की सहायता से इन्हें पाए जाने वाले अंतरों को समझते हैं। अब क्या क्या अंतर भी हो सकता है उसको देखते हैं। तो देखो, समान दिखने वाले कोई दो भी पौधे का अवलोकन करके देखते हैं। अपने आसपास लगभग समान आकार के दो पौधे इकट्ठा करें, इनका अध्ययन से अवलोकन करके देखना, सारणी में भरना है। क्या देखना कि पौधे को लेना, कोई भी उनके तने की लंबाई नाप के देखना। आप इसके पास स्केल तो होगा ही, तो उसका लंबाई कितना यहाँ पे डालना। एक पौधे का, दो पौधे आराम से मिल जाएगा, घर में ही गमला वमला में लगा रहता है, देखना उसका। इसका पत्ती की संख्या देखना, गिन के देखना आसपास। अब बहुत सारा कई तो पत्ती रहता है कि नहीं, देख पौधे जानते हो ना, पेड़ में मत जाना, पौधे में देखना। पौधे छोटे छोटे पौधे होते हैं, गमला में लगा होगा उसमें देखना। पत्तियों के आकार व आकृति देखना। पहले पौधे का पत्ती को देखना, उसके आकार छोटा है कि बड़ा है। फिर दूसरे पौधे में सेम वही फिर करना, उसके तने की लंबाई को देखना, पत्तियों की इसमें संख्या कितनी है, इनकी आकार व आकृति किस टाइप से है। पत्तियों का रंग देखना कि हरा है कि लाल है कि भूरा है, क्या है। पहले वाले पौधे का रंग देखना, दूसरे वाले का देखना। पत्तियों के किनारे वाला भाग देखना, ठीक है, एकदम तीखी धार वाला है कि ऐसे सिंपल है, इसको देखना। सीरा विन्यास, ठीक है, कि कैसा, मतलब उस पत्ती में क्या चीज़ है, तो सीरा को देखना क्या है, नुकीलेदार है कि समांतर है, इस प्रकार। तो एक समान दिखाई देने वाले पौधे को अपने क्या क्या अंतर दिखाए उसको देखना है कि क्या पता। आप देख सकते हो कि इसके, हाँ, इसके जो पौधे होगा छोटा है, ये पौधा बड़ा है ना। पत्तियों की संख्या मान लो इसमें 10 रहा होगा, इसमें 3 रहा होगा, ऐसा कुछ बताना है। तो इस एक समान दिखने वाले दो पौधों में क्या क्या अंतर दिखाई दिए हैं उसको देखना है। क्या आप हूबहू एक जैसे दो पौधे या ढूंढ सकते हैं? आप देखो, बिल्कुल पौधे का मतलब ऐसा है कि दो पौधे हूबहू कब होगा, जब वही, ठीक है, जैसे मैं गेंदा का फूल का पौधे की बात करूंगा तो मुझे गेंदा के फूल, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है, देखे होंगे कि ये क्या होता है, पीला रंग वाला फूल होता है, एक लाल रंग वाला, तो थोड़ा सा लाल वाला होता है ना, कत्था वाला, उस टाइप से उसमें कलर होता है। तो ऐसा एकदम हूबहू पौधा देखने तो उसी के प्रजाति का पौधे ढूंढना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये हो गया पौधे के लिए। क्रियाकलाप दो को देखो आप। क्रियाकलाप दो में क्या चीज़ है कि मनुष्यों का आकलन करना है। मनुष्य में ध्यान देना कि यह क्रियाकलाप कम से कम 10 बच्चों के समूह में करें। देख रहे हैं अपने अपने घर में बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनमें कोई जरूरी नहीं 10 बच्चे, लेकिन हो जाए तो 10 के बाद देखना। जो है अभी अपने क्लासमेट से कर सकते हो, किसी से बात कर लेना, ठीक है, फ़ोन में ही बात करते हो तो उसमें देख लेना। पहला विद्यार्थी का नाम लिख लेना, कौन है ये विद्यार्थी, कौन है भाई, उसका नाम लिख लेना। जैसे मान लो कोई नाम, किसी का नाम मनोज है तो इसमें मनोज लिख देना, ठीक है। उसकी लंबाई देखना, ठीक है, कि लंबाई कितनी है, उसको डाल देना यहाँ पे, कितना सेंटीमीटर का लंबाई, उतना वजन कितना है उसका। तर्जनी उंगली की लंबाई, तर्जनी जानते हो ना, ठीक है, तर्जनी जो है अंगूठा के जस्ट बगल वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तर्जनी की लंबाई देख लेना, अंगूठे के निशान देख लेना। अब जानते हो कि आज का सब थंब वाला सिस्टम जानते हो, सबका अलग अलग होता है ना, थंब सिस्टम, ठीक है। हथेली देख लेना, हथेली की लंबाई चौड़ाई देख लेना, लंबाई कितना चौड़ाई होता है, तो सब पहला विद्यार्थी, दूसरा, 10 बोला है, आप अपने हिसाब से देख लेना। 3-4 बच्चे घर में उपस्थित हैं उसको देख लेना, अपने क्लासमेट के, तो सबका वही सेम सेम चेक करना है, ठीक है। तो लंबाई भी सबकी अलग हो सकती है, वजन भी लगभग सबका अलग अलग होता है, किसी किसी का मालूम मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है। उंगली की लंबाई भी शायद अलग अलग हो सकता है या लगभग समान हो सकता है। अंगूठे का निशान तो अलग होता ही है, क्योंकि भी देखिए आधार कार्ड वाले देखिए सिस्टम देखिए कि हाँ, यदि अंगूठा, सबका अंगूठा का जो फिंगरप्रिंट होती है ना, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सब पूरा जितना संसार में जितना भी व्यक्ति है, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, इसके बारे में जानते भी हो, ठीक है। अब देखो कौन कौन से लक्षण सभी में समान रूप से पाए गए हैं, कौन सा लक्षण ऐसा है जो सभी सदस्यों में अलग है, इसको चेक कर लेना। अब चेक करने के बाद आपको समझ में आएगा ना कि कौन क्या क्या चीज़ है, किसकी लंबाई छोटी है बड़ी है। क्या आपको अपनी कक्षा के किन्हीं दो विद्यार्थियों के लक्षण पूरी तरह समान दिखाई दिए हैं या देते हैं? तो देखने पर पता चलेगा। क्रियाकलाप करने के बाद आप पाएंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंगूठे का निशान अन्य विद्यार्थियों से अलग होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंगूठे का निशान प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, ठीक। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 9 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। उपयुक्त का देख लो तब भी से, उपयुक्त क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताएं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कि अब मनुष्य जाति है तो मनुष्य जाति में सब चीज़ समानताएं ही हो, ऐसा नहीं। 2 कान है, 2 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि उनकी लंबाई हाथ है तो दोनों हाथ की लंबाई अलग होगी। तो मस्तिष्क का सोचने विचारने की क्षमता सब समान रहता है, सोचते हैं व्यक्ति ही सोचते हैं और सोच नहीं पाते हैं, तो वो अलग बात है, ठीक है। फिंगरप्रिंट सब में अलग होती है, तो जो जो चीज़ अलग होती है उसको विशिष्ट गुण कहते हैं। इन अंतरों को भिन्नताएं भी कहते हैं, भिन्नताएं कहते हैं। भिन्नताओं के कारण ही हम
एक जाति के सदस्यों के समान लक्षण होने पर भी उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पहचान लेते हैं। देखो, आँख नाक सबका होते हैं, उसके बाद भी हम सभी व्यक्ति को पहचान लेते हैं कि ठीक है कि ये इसका नाम ये है, उसका नाम है, क्योंकि शकल अलग अलग दिया, जो चेहरा होता है सब अलग अलग होती है, तो उसको क्या विभिन्नताएं कहते हैं। समान गुण है सबके पास, ठीक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, सब है, लेकिन उसके बाद भी लोग पहचान लेते हैं, उसको विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी क्षेत्र में विशेष विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहते हैं। यदि किसी ने पूछ दिया कभी, हो सकता है कि चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन हो, जैव विविधता किसे कहते हैं, चैप्टर का नाम है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहा जाता है। यदि हम जैव विविधता के आधार पर बनाते हुए पदार्थों और जीवों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जिससे हम आसानी से इन सभी का अध्ययन कर सकेंगे। तो आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं, और इस जो उदाहरण है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इतना कोई पढ़ना, 2 बार 3 बार पढ़ना, खुद से पढ़ना बुक को, समझ में आ जाएगा।